प्रयाग में स्नान करने का पाप जो भी धुलता है आपके घर आ जाता है, लेकिन जहां आप बैठे हैं यह पाप वापस नहीं आता है। भगवान शिव ने मोहर लगाया है। पार्वती, जो कथा व्यास के सन्मुख बैठकर सुनते हैं वह पाप कभी वापस नहीं आता, क्योंकि राम कथा कली कल सुन रहे थे शिव पार्वती विवाह की झलक, और कल कथा में आपने यही सुना है कि विधि विधान को हम अपनी तपस्या की ऊर्जा से कुचल सकते हैं। आइए उस पंपट में नहीं पड़ना है। शिव पार्वती का विवाह हुआ, कैलाश पर आए, कथा आगे निकाली। आज भी लड़के लड़की की शादी होती है, जब घर में पहली बार प्रवेश करते हैं तो शास्त्रीय विधा है, पहले भगवान की कथा सुनो तब अंदर प्रवेश करो। शिव पार्वती जब कैलाश पर पहुंचे तो माता जी ने भगवान शिव से पूछा, घर में प्रवेश के पूर्व आप हमें रघुनाथ की कथा सुनाओ, माधव की कथा सुनाओ। भोलेनाथ गदगद हो गए कि 108 जन्म बीत गया पार्वती का, कभी कथा सुनने की जिज्ञासा नहीं किया, आज बड़े प्रेम से करेंगे कथा सुनाओ। रोम रोम भगवान शिव का खड़ा हो गया और आशीर्वाद का सावन बरसा दिए। जिस परिवार के लोग कथा के प्रेमी बन जाते हैं, परिवार के प्रत्येक बच्चों का झंडा राघव माधव हाथ में ले लेते हैं। जिस परिवार में कभी राम का नाम नहीं टपका, भगवान की मंगलमयी कथा की बारिश नहीं हुई, वो परिवार में जाते सब राहु केतु सुख शनि से पैदा होते, लड़ो झगड़ो। आज भगवान शिव पार्वती को आशीर्वाद से धन्य कर दिए। पार्वती से पूछे, रघुनाथ की कथा सुनोगी तो कौन कथा सुनोगी? बोले राम कथा। भगवान शिव ने कहा, किस राम की कथा सुना मैं? अब लो प्रश्न पर प्रश्न खड़ा होता जा रहा है, वो कौन से राम की कथा सुनावे? तो पार्वती ने कहा, नाम तो एक ही है, रामायण एक ही है। भगवान शिव ने कहा, तुमको ये भी पता नहीं कितने राम है कितने रामायण है? बोले नहीं, इतने लोग बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा। रामायण कितना है, राम कितने? कहा रामायण शतकोटि पारा, रामायण शतकोटि पारा, रामायण शतकोटि
नहीं पारा। रुक शारदा नवर नहीं पारा, रुक शारदा नवर नहीं पारा। 100 करोड़ रामायण का नाम भोलेनाथ ने पार्वती को गिनाया और इसके बाद संबोधन दिया अपारा। 100 करोड़ के बावजूद भी देवी इतना अपार है रामायण कि हम नहीं गिना पाएंगे। 100 करोड़ राम और 100 करोड़ रामायण में कौन सा राम की कथा सुनाए, पहले ये बताओ। तो माता जी ने लगा दिया मोहर कि बन बस की जय गाया सर्वव्यापी है, अखंड है, अगेय है, अगोचर है, अजन्मा है, अदिगंबर है, त्रिभुवन नायक है। वो धरती पर आए कैसे और क्यों? आज भी कितने लोग ऐसे हैं तुरंत कह देते हैं भगवान को दिखाओ, लगता है पकेटवा में रखे। कई जन्म देखने के लिए भगवान परमात्मा अनुभव गम्य है। आज स्थिति क्या बनी है? देवी ने पूछा धरती पर आए तो जो निराकार, कहा जो गुण रहित, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जो गुणातीत है, अखंड है, अजन्मा है, उस सगुण साकार कैसे हुआ? भगवान शिव ने बड़ी सुंदर कथा सुनाया। हे देवी, ईश्वर तो सर्वव्यापी है ही, लेकिन भक्त अपने भक्ति की डोरी में बांधकर जैसे बंदर को नचाने वाला मदारी जैसे चाहे खींच के नचाता है, वैसे भक्त भगवान को खींच के यहां नचाता है। आना पड़ता है उनको। अयोध्या में राम को लाने के लिए दशरथ की 38 पीढ़ी गल गई, चली गई तपस्या करते। राजा आज, दिलीप, रघु, हरिश्चंद्र, सीधी कौन कौन आए गए। क्षत्रिय राम को लाने में प्राणों की आहुति तक दे डाले। 39वें में दशरथ आए तो राम को लाए। जान दीजिएगा, बड़ी अच्छी कथा है। 39वें पीढ़ी में दशरथ आए तो राम को लाए। कितने लोग क्वेश्चन करते हैं कि वो कौन सी गंगा थी? हरिश्चंद्र, अरे भागीरथ तो क्यों इधर उधर आवाज, हम बीच में करते इसको बंद करो। सियावर रामचंद्र की। ये बंद हो गया। तो निवेदन कर रहे थे, विस्मृति हो जाती है इधर से उधर, कहां तार से तार जुड़ रहा है। हरिश्चंद्र तो बहुत पहले थी, गंगा बाद में आई। काशी में कौन सी गंगा के किनारे हरिश्चंद्र ने तपस्या किया था? टेक्निकल क्वेश्चन है। भगवान शिव जब कैलाश से चले, काशी में बैठे। काशी नाम क्यों पड़ा? काश नाम का एक यादव, आज भी यादव हो भगवान की सेवा में बड़ी सक्रियता दिखाते हैं। कहीं कहीं बड़े अच्छे भक्त मिलते हैं भोलेनाथ।
अच्छा, इतिहास में यादव बिरादरी की कथा बड़ी अच्छी मिलती है। भस्मासुर तो भोले बाबा को दौड़ाया, कौन बिरादर था? वो यादव था। बैजनाथ धाम जल चढ़ाने जाते हैं, कौन बिरादर था? वो बैजू यादव था। भक्ति के अंदर बड़ी अच्छी। काश नाम का यादव काशी में सेवा किया, भोलेनाथ प्रसन्न हुए, मांगो, मांग लिया, ये दे दो स्थान हमें को, हम पीछे रहेंगे। बाबा ने कहा तुम ही आगे रहो। तो काशनाथ नाम पड़ा काशीनाथ। और वहीं पर जटा से गंगा निकाल करके भगवान शिव ने वहीं रख दिया, चल गए। और वही गंगा को उसी परिसर में बांध दिया। जो गंगा आज भी है, वो कहां है? जो आज विवाद का केंद्र बना है, ज्ञान वापी। वापी माने होता है कुआं, वापी माने कुआं, ज्ञान का कुआं। एक बूंद अज्ञानी भी उस कुआं का जल पी ले तो बुद्धि का ताला, ये जो अज्ञान का ताला खुल जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, तेजस्वी ओजस्वी कीर्तिवान हो जाएगा। उसको औरंगजेब और बाबर ने ढक दिया, जो आज भी आतंक का केंद्र बना हुआ है। इतिहास उठाइए, वही गंगा के किनारे हरिश्चंद्र तपस्या किए। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण।